दोस्तों, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शरीर बनाने के लिए जिम है, पढ़ने के लिए स्कूल है, लाइट है, इंटरनेट है और भी बहुत कुछ है। क्या हो अगर आपसे ये सब कुछ छीन लिया जाए? आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी कंट्री जहां लोग बर्थडे, ईद, होली, दिवाली, फेस्टिवल का इंतजार नहीं करते, इंतजार करते हैं तो सिर्फ मौत का। 13 नवंबर 2017 की सुबह 24 साल का एक नॉर्थ कोरियन सिपाही अपनी ड्यूटी करने जा रहा है। उसे इस चेक पॉइंट पर रुककर अपनी पहचान करवानी है, लेकिन वह नहीं रुका और फिर कार की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि वह काम पर जाने की नहीं बल्कि भागने की फिराक में है। सभी सिपाही उसे ऐसा करते देख सबको चौकन्ना कर देते हैं। फौजी पकड़ने के लिए तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हैं कि तभी वह अपनी कार से निकलकर बॉर्डर की तरफ भागता है। सभी सिपाही एक साथ गोलियां चलाकर उसे छन्नी कर देते, फिर भी वह बॉर्डर की दीवार कूद जाता है। कौन है ये 24 साल का नॉर्थ कोरियन सिपाही? क्यों भागना चाहता है नॉर्थ कोरिया से? और ये अभी जिंदा है कि नहीं? और दीवार से फाड़ने के लिए इसने मौत का खेल क्यों खेला? और ये दीवार साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर DMZ है। बॉर्डर के दूसरी तरफ साउथ कोरिया सोल्जर उसे ये सब करता देख रहे थे। वे उसकी मदद दिन में नहीं कर सकते थे। रात के अंधेरे में वे छुपके से इसकी तरफ बढ़ते हैं। गोलियों से छन्नी होने पर और बॉडी से आधा खून बह जाने पर भी वह अभी तक जिंदा था। आखिर कौन है ये 24 साल का नॉर्थ कोरिया का सिपाही? क्यों भागना चाहता है अपने देश से? डॉक्टरों ने 2 घंटे में चली सर्जरी से उसे बचा लिया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को ऐसा मिला जिसे देखकर वह परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह थे 10 इंच लंबे पैरासाइट। पैरासाइट उसके पेट में कैसे आए, ये राज आगे वीडियो में है। इस सिपाही का नाम था ओ जो सॉन्ग। इसका यूं अचानक नॉर्थ कोरिया से भागना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये भागने वाला कोई पहला इंसान नहीं और ना ही आखिरी इंसान था। हर साल नॉर्थ कोरियन के लाखों लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। वह DMZ बॉर्डर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि वह दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है। नॉर्थ कोरियन लोगों का भागना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट ने शूट का ऑर्डर दे दिया है, यानी कोई यहाँ से भाग रहा है तो उसे गोली मार दी जाएगी। जो सिपाही जितने ज़्यादा भागने वालों को गोली मारता है उसे ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं और साथ में छुट्टियां दी जाती हैं। इन नदियों में पड़ी लाशों का सबूत है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई इनसे बचकर भाग जाता है तो चाइना इन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है और फिर उसे उसी के परिवार, गांव, दोस्तों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। और अगर कोई इन सब से बचकर साउथ कोरिया में पहुंच भी जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को 10 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया जाता है। लेबर कैंप क्या है, इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिर आखिर क्या है ऐसा? सब कुछ लोग जानते हुए भी यहाँ से भागना चाहते हैं और गवर्नमेंट उनको रोकने के लिए लाख कोशिश करती रहती है। नॉर्थ कोरिया 2 करोड़ 60 लाख इंसानों की ऐसी दुनिया, जो सबसे बड़ी मिलिट्री, जो अमेरिका को एक झटके में राख कर देने वाली पावर रखती है। और इस दुनिया का मालिक है किंग जोंग, जिसे खानदानी मिली विरासत ने इंसान से भगवान बना दिया। North Korea has bid a final farewell to the man it called its dear leader. 17 साल से राज कर रहे किंग जोंग के फादर की अचानक मौत ने करोड़ों लोगों को सदमे में डाल दिया। राजगद्दी पर बैठाने के लिए लोगों की नज़रें किंग जोंग पर थी, जो उस वक्त सिर्फ 27 साल का था। गद्दी के असली हकदार किंग जोंग के चाचा थे, पर उसने उन्हें झूठे केसों में फंसाकर सबके सामने गोलियों से छन्नी करवा दिया। और फिर तानाशाह लीडर किंग जोंग की काली दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ। और यही नहीं, 140 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया, क्योंकि वो उसके खिलाफ खड़े थे। वो अपने बाप दादा से भी बेरहम निकलेगा, किसी ने ये नहीं सोचा होगा। आखिर यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्किंग, जिम और इन सब चीज़ों को लोग छोड़कर क्यों भागना चाहते हैं? आइए जानते हैं।
एक ऐसा देश जो 1950 में जी रहा है, जहां लोगों के पास ना इंटरनेट है और ना है आज़ादी, जहां स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका नेता भगवान से भी ऊपर है। यह है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे रहस्यमय देश। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस देश के लोगों के लिए असल जिंदगी कैसी है? कैसे वह सुबह उठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों ये देश दुनिया से इतना कट गया है? चलिए आज आपको दिखाते हैं उस पर्दे के पीछे की सच्चाई, जहां कैमरे जाना नहीं चाहते लेकिन हम ले जाएंगे। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पर यह लोकतंत्र नहीं, एक तानाशाही है। यहाँ के नेता किम जोंग उन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार हैं, एक सिस्टम है। हर गली, हर घर, हर स्कूल में उनकी तस्वीर लगी होती है। यहाँ बच्चों को स्कूल में गणित नहीं, किम परिवार की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है और लोगों को सिखाया जाता है कि बाहरी दुनिया में सब कुछ खराब है। बाहर के लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छे तरह रहते नहीं हैं। बाहर रेप होते हैं, चोरी होती है, चुकारी होती है, लेकिन आप लोग सेफ हो और एक अच्छी कंट्री में रहते हो। यहाँ की जनता सुबह 6 बजे सरकारी रेडियो की आवाज़ से उठती है, जो पूरे शहर में स्पीकर से बजता है। और वो बंद नहीं हो सकता। एक आम परिवार दिन में 2 बार ही खाना खाता है और कई बार वो भी नहीं मिलता। यहाँ की ब्लैक मार्केट, जिसे जंग मदंग कहते हैं, वही है जहाँ लोग चुपके से असली चीजें खरीदते हैं, लेकिन पकड़े गए तो जेल तय है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ गलत किया तो सिर्फ आपको नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों को सजा मिल सकती है। आपका बच्चा, आपके माता पिता, सबको। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं, आपको हर वक्त 2 सरकारी गाइड साथ रहेंगे। आपकी हर तस्वीर, हर सवाल, हर कदम मॉनिटर किया जाएगा। आप प्योंगयांग में जितना देखेंगे वो सब एक दिखावा है। बिल्डिंग की खिड़कियां अक्सर नकली होती हैं और कुछ अपार्टमेंट सिर्फ विदेशी मेहमानों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर कुछ नहीं होता। न वहाँ पर लाइट होती है, न वहाँ पर बिजली होती है, न वहाँ पर खाने के लिए कुछ होता है। कंप्यूटर भी रखे होते हैं तो वह सिर्फ ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कहने को डब्बा होते हैं। टूरिस्ट ने गलती से एक सैनिक की फोटो खींची और वो अब तक घर नहीं लौटा है। जब आप रात को धरती का सैटेलाइट व्यू देखेंगे, दक्षिण कोरिया रोशनी से भरा होता है, लेकिन उत्तर कोरिया पूरी तरह अंधेरा होता है, क्योंकि वहां पर बिजली केवल सरकारी इमारतों में दी जाती है, बाकी लोग मोमबत्तियों से काम चलाते हैं। 1953 की कोरियन वॉर ने लाखों परिवारों को तोड़ दिया। आज भी कई बूढ़े माँ बाप अपनी संतानों को देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं। कोई ये देश अपने नागरिकों को बाहर जाने के लिए नहीं देता। दक्षिण कोरिया में बैठी एक माँ उत्तर कोरिया में अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस रही है, लेकिन सीमाएं दिलों को नहीं, इंसानों को अलग करती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां उम्मीद जिंदा है पर हवा नहीं, जहां लोग मुस्कुराते हैं पर डर के साए में। एक दिन शायद यह दीवारें गिरें और तब दुनिया इन लोगों को गले लगाए। तब तक यह देश बना रहेगा दुनिया का सबसे रहस्यमय और खतरनाक देश। नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, व्यापारी किसी चीज़ का दाम तय नहीं कर सकता, किसान अपनी फसल का हक नहीं ले सकता। कौन क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसको बेचेगा, हर चीज़ का फैसला किम जोंग करेगा। और यहाँ की सारी प्रॉपर्टी का मालिक किम जोंग है। यह रहने वाला हर शख्स ना अपनी सोच रख सकता है, ना धर्म, ना हेयर स्टाइल। जैसा किम जोंग कहता है वैसा बाल कटवाना होता है। यहाँ पर लड़कियों के लिए 18 हेयर स्टाइल हैं और लड़कों के लिए 15 हेयर स्टाइल हैं। अगर आपने किम जोंग जैसे बाल कटवा लिए तो आपको मिलती है सजाए मौत। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक सिपाही की स्टोरी बताई थी कि वह देश से भाग रहा था। आखिर वो भागना क्यों चाहता था, आइए आपको बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया में फर्टिलाइजर की बहुत दिक्कत है, इसलिए लोगों को ह्यूमन वेस्ट, जिसे हम इंडियन पॉटी कहते हैं, ह्यूमन वेस्ट गवर्नमेंट को देना होता है। ह्यूमन वेस्ट वहाँ के लोग इकट्ठा करके रखते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे का ह्यूमन वेस्ट चुराने में भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने कम ह्यूमन वेस्ट गवर्नमेंट को दिया तो उसको सजा मिलती है। ह्यूमन वेस्ट की देखरेख नॉर्थ कोरिया के सिपाही करते हैं, जिसकी वजह से वो जो जोंग के पेट में 10 इंच के पैरासाइट कीड़े पड़े थे। इंडिया में अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए, लाइट एक दिन के लिए चले जाए, तो लोग यहाँ पर पागल हो जाते हैं। आइए देखते हैं नॉर्थ कोरिया के लोग बिना इंटरनेट और बिना टीवी चैनल के कैसे जीते हैं।
I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. नॉर्थ कोरिया में 3-4 टीवी चैनल हैं जिसमें सिर्फ आर्मी सॉन्ग, देश के बारे में या फिर किंग जोंग की झूठी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किंग जोंग इंसान नहीं भगवान है। अगर कोई बाहरी दुनिया की मूवी देखता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सबके सामने गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। बाहरी दुनिया की मूवी देखना एक क्राइम माना जाता है। क्या नॉर्थ कोरियन लोग खुली सांस ले पाएंगे, आज़ाद जिंदगी जी पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके।